तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी मैथ्स ऑफ क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट सेकंड के बारे में। अब फर्स्ट पार्ट में बेटा मैं आपको विदाउट डेसिमल नंबर्स सिखा चुका हूँ अच्छे से। तो आज हम बात करेंगे डेसिमल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स के टू टाइप बताए थे, डेसिमल, विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल सारा टॉपिक और इवन प्राइम कंपोजिट नंबर्स वगैरह हम कलेक्ट कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। तो बेटा जिन्होंने नहीं देखा है आई बटन पे लिंक है, जाके देख लें। तो देखो बेटा, जो आपके विद डेसिमल नंबर्स जो होते हैं वो आपके मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट आता है टर्मिनेटिंग नंबर्स, ठीक है, या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। देखो बेटा, डेसिमल नंबर या डेसिमल्स बात एक ही है, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आते हैं सबसे पहले। इट इज़ अ डेसिमल विच हैव अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स और टर्म्स। ऐसी संख्याएं जिनमें एक निश्चित संख्या में पद या फिर अंक हों। ध्यान से समझो, पॉइंट के बाद बेटा टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? खत्म हो जाना। तो टर्मिनेट हो जाए, बस वो कहीं जाके खत्म हो जाए, पॉइंट के बाद कहीं निश्चित अंक पे जाके जो संख्याएं खत्म हो जाती हैं उनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। पॉइंट तो आना है बेटा, डेसिमल आ गया, पॉइंट तो सब में आना है, ठीक है। तो डेसिमल तो आ चुका। तो डेसिमल में सबसे फर्स्ट आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्या होते हैं? जो पॉइंट के बाद एंडेड हो जाए। सेकंड होता है बेटा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। इनमें क्या होता है? द डेसिमल नंबर्स विच नेवर एंड बट नंबर आर रिपीटिंग आफ्टर डेसिमल। पॉइंट के बाद बेटा ऐसी संख्या जो खत्म ही ना हो, लेकिन क्या होता है? रिपीट होती रहती हैं। जैसे देखो बेटा, फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके सामने 0.444। तो आप ऐसी संख्याओं को कैसे लिख सकते हो? 0.4 पे बार। किसी भी संख्या पे बार लगाने का मतलब है वही संख्या रिपीट होके आती जा रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जैसे 7.878787, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? 7.87 पे बार, इसका मतलब 8787 रिपीट होती जा रही है। आपने आई बात समझ में? तो वे संख्याएं जो पॉइंट के बाद खत्म तो नहीं होती, लेकिन क्या होता है? रिपीट होती जाती हैं, उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। बेटा एक आपकी जो होती है मेन, वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में होता क्या था? डेसिमल नंबर्स विच नाइदर एंड्स आफ्टर डेसिमल नॉन रिपीटिंग इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स। होता क्या है भाई इसमें? देखो, नंबर्स होते हैं जो पॉइंट के बाद ना तो खत्म हो ना ही रिपीट हो। ऐसे नंबर जैसे लेके चलो थोड़ा, देखो ये नंबर है, लेते हैं 0.476893 अप टू इन्फिनिटी। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं जो पॉइंट के बाद ना तो एंड हो ना ही रिपीट हो, उन्हें क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अब देखो मेनली क्या है इसमें? टू टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं, रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। ये कंसेप्ट है, थोड़ा ध्यान से समझना है इसे भी। क्या होता है इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका रेशनल नंबर्स। तो देखो पहले तो आपको रिवाइज करा देता हूँ मैं। चार्ट में कुछ बताया था, चार्ट दिखाया था आपको, उसमें क्या था? देखिए, ये जो आपके टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं, दोनों से मिलके बनते हैं रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब उसके बाद जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वो क्या होते हैं? आपके रेशनल इरेशनल नंबर्स होते हैं। ये तो इनके मूल रूप हैं। अब इनकी पहचान कैसे करेंगे या इन्हें आप बताएंगे कैसे कि आपके सामने जो नंबर है वो रेशनल है या इरेशनल है, उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना अभी। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका रेशनल नंबर्स। तो बेटा रेशनल नंबर की सबसे पहले देखो पहचान देखते हैं। पहचान क्या होती है इसकी? बेटा इन्हें आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड पी एंड क्यू आपके इंटीजर्स होने चाहिए। कैसे समझो? जैसे 0 है, अभी आपने एक ले लिया, तो देखो पहला स्टेप था लिख सकते हैं, ऐसे नहीं देखो लिख तो कुछ भी दो। अगर अदर दो स्टेप्स को वेरीफाई कर रहा है तो ठीक है। अभी आपने लिख दिया 0.0/1, 0.2, 0/3। तो अभी देखो हमने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ये लिख दिया, पहला स्टेप वेरीफाई हो गया। अब ये सुनो, ऊपर वाले तो क्यू है, पी है, नीचे क्यू है। तो क्यू हमारा क्या है? 1 है, 2 है, 3 है। 1 2 3 है, लेकिन मतलब क्यू हमारा 0 नहीं है, नहीं होना चाहिए था। वेरीफाई हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या कहता है? पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या बताए थे? जितने भी नंबर्स होते हैं जिनमें डेसिमल नहीं होते। तो देखो 0 1 2 3 सारे क्या हैं? आपके इंटीजर्स हैं। तो तीनों स्टेप आपके वेरीफाई हो गए।
ठीक है। तो ये तो बस एक एग्जाम्पल है, आपको मेनली याद क्या रखना है, पहचान कैसे करोगे आप रेशनल की, तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो और पी एंड क्यू आपका इंटीजर होने चाहिए। इसका मतलब जो आपका जीरो होता है वो भी एक रेशनल नंबर होता है। सेकंड पॉइंट क्या है, ये चार्ट में देखा था, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग जो आपके रिपीटिंग डेसिमल्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, रेशनल। ठीक है। थर्ड टॉपिक क्या है, थर्ड था आपका ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है और ये जी भी है, जितने भी आपके इंटीजर्स होते हैं सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। कैसे होते हैं, देखो एक मैंने प्रूव किया था जीरो, आप वन को ऐसे प्रूव कर सकते, थ्री को करके देख लेना। ठीक है, सेम स्टेप्स हैं बिल्कुल। तो क्या हो गया, आपके सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर्स होते हैं। फोर्थ टॉपिक है आपका अंडर रूट में अगर आपका कोई भी परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है तो भी वो आपका रेशनल रहेगा। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, देखो जैसे कि 4 है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 9 3 का, 25 किसका, 5 का। सो अगर आपके पास अंडर रूट में 4 तो देखो बाहर निकल के 2 हो जाएगा, अंडर रूट में 9 है, बाहर निकलेगा रूट से 3, तो ये आपके 2 3 5 हो गए। और ये क्या हो गया, इंटीजर्स। आपने क्या पढ़ा था, सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर कोई आ जाता है रूट में तो आपका वो रूट की संख्या भी रेशनल नंबर होगी। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ के अंडर रूट में कुछ भी आ जाता है, कोई भी संख्या हो आपकी 10 12 1 9, सभी आपकी क्या हो जाएंगी, इर्रेशनल। अगर परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ के कुछ भी आपका रूट के अंदर आ रहा है तो। ठीक है, थोड़ा मेनली समझते हैं टॉपिक। लास्ट टॉपिक है आपका आज का इर्रेशनल नंबर्स। इट कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। इन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अच्छा, क्यों नहीं लिख सकते भाई, देखो भाई मान के चलो आपके पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते क्या है, देखो 0.4567896 अप टू इन्फिनिटी, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब आपने ऐसे क्वेश्चंस पढ़े हैं, मान के आपके पास 0.46 है, तो आप क्या करते थे बेटा, अपॉन में पॉइंट हटा के जीरो लगाते थे, 1 2 तो नीचे 2 जीरो लग गए। अब ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, रेशनल। लेकिन अगर आप क्या करोगे, इसमें अपॉन में आप पॉइंट हटाते हो तो देखो 1 2 जीरो बढ़े, 3 जीरो बढ़े, ये तो गलती से लगा, ये बढ़ाओ, कहाँ तक बढ़ाते जाओ, क्योंकि एंड ही नहीं है संख्याओं का, इसीलिए इरेशनल नंबर्स को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, सेकंड टॉपिक ये चार्ट से है आपका, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, इरेशनल। ठीक है, वही आ रही है बात वापस से कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होते हैं, आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा थर्ड टॉपिक क्या कहता है, अंडर रूट के अंदर अगर आपके प्राइम नंबर्स आते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर पढ़े थे फर्स्ट पार्ट में, बताए थे वह संख्याएं जो एक या खुद से डिवाइड हों। ठीक है, जैसे कि 1, चलो 1 तो अलग हो जाती है, 2 है, 3 है, 5 7 19 23 एट्सेट्रा। तो देखो √5 √19 √23, तो अगर अंडर रूट में प्राइम नंबर्स आ जाते हैं तो वो सारे आपके क्या रहेंगे, इरेशनल। उसके बाद लास्ट टॉपिक है, लास्ट पॉइंट क्या है, एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर और अंडर रूट वैल्यूज आर इरेशनल नंबर्स। वही जो पहले बताई थी, अगर अंडर रूट में, भाई यहाँ पे क्या दिक्कत है, देखो ये तो हो गया। अब अगर क्वेश्चन आ जाता कि सर 24 ये इरेशनल रहेगा या रेशनल, क्योंकि प्राइम तो है ही नहीं, तो बेटा ये भी आपका इरेशनल ही रहेगा। क्योंकि अगर आपका अंडर रूट में क्या है, अगर आपका अंडर रूट में परफेक्ट स्क्वायर आता है तो रहेगा रेशनल, अदरवाइज अंडर रूट में कोई भी वैल्यू आ जाए आपके, अब वो बेशक 10 हो 11 हो 12 हो, सारे क्या रहेंगे, इरेशनल। ठीक है, ये नहीं रहेगा। 16 क्या है, 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है।